हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में इंद्रेच इस सूत्र तक का अध्ययन पिछले भाग में हमने कर लिया था। अब इंद्रेच के बाद कुछ और सूत्र हैं। आज 3-4 सूत्र हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि 3-4 सूत्र पढ़ लिया जाए। दूरात धूतेच प्लुत प्रगृह्याच नित्यम ईदुदे द्व्यचनम प्रगृह्यम अदसो मात इत्यादि सूत्रों को प्रयास कर लेंगे, पढ़ लिएगा जाए। इसमें से ज़्यादातर सूत्र आज संज्ञापरक सूत्र हैं, तो संज्ञा सूत्रों में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। जैसे हलंत्यम ने कहा अंतिम हल दिखाई पड़ता हो तो वह क्या है? इत है। हलंत्यम से केवल उतना ही तो कहा ना हलंत्यम ने कि अगर कहीं अंतिम हल दिखाई पड़ता हो उपदेश में तो वह इत है। ठीक है, उसने और कोई विशेष कार्य का विधान नहीं किया है ना। तो वैसे ही कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो विधि सूत्र नहीं होते, जो विधि सूत्र नहीं होते यानी कुछ विधान नहीं करते पर कुछ नामकरण करते। जैसे किसी घर बेटा होता है तो पिताजी उसके नाम या घर वाले नाम कर देते हैं कि आज से तुम्हारा ये नाम रहेगा। तो वैसे भगवान पाणिनि जी भी अपने व्याकरण में शुरुआत में बहुत सारे नामकरण किए हैं कि ऐसा हो तो उसको ये कहा जाएगा, ऐसा हो तो उसको ये कहा जाएगा, ऐसा हो तो उसको ये कहा जाएगा, ऐसा नामकरण किया है। ठीक, तो वो नामकरण किस लिए? घर में नामकरण होता है बालक का, वह किस लिए होता है कि बाद में कभी भी उस नाम से बुलाया जाए तो वही बालक सुने। अगर अब अरुण नाम से बुलाया जाएगा तो मैं ही तो सुनूंगा, नामकरण हुआ था। तो वैसे ही अब कभी भी वृद्धि नाम से बुलाया जाएगा कि वृद्धि करो तो कौन सुनेगा? आ आई औ की वृद्धि नाम किया था भगवान पाणिनि ने। गुण नाम से बुलाया जाएगा तो गुण नाम से कौन सुनेगा? अ ए ओ। ठीक, तो वैसे ही जो नामकरण वाले सूत्र होते हैं व्याकरण में वो संज्ञा सूत्र होते हैं। ठीक है, संज्ञा सूत्रों को विस्तृत रूप से हम सब पढ़ेंगे और उस संज्ञा का प्रयोजन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र आज है वो है दूरात धूतेच। कौन सा सूत्र है? दूरात धूतेच। इसमें आपको 2-3 शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तो दूरात और फिर दूसरा हूते, तीसरा च। दूरात हूते च। धूते नहीं है, हूते है, हु ह है। ठीक है, मैं इसको तोड़ के यहां लिख ही देता हूं, क्या चिंता करते हैं। ये है, अरे प्रभु आ जाओ, तनी नीचे आओ पहले। दूरात अथवा दूराद दोनों रूप सही है। हूते झलाम जसोंते से ता को द हो जाएगा। शब्द का अंतिम वर्ण में, शब्द का अंतिम वर्ण अगर वह व्यंजन वर्गीय है, शब्द का अंतिम वर्ण, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि वह किसी वर्ग का व्यंजन है, अंतिम वर्ण को छोड़कर ङ, य, ण, न, म, इन अंतिम को छोड़कर और कोई भी व्यंजन रहेगा तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो सकता है। ठीक, उस वर्ण के स्थान पर झलाम जशोंते नियम से उस वर्ण के स्थान पर अंतिम अक्षर अगर मान लीजिए यहाँ थ होता या ध होता तो भी उसके स्थान पर द हो जाता। ता है तो भी उसके स्थान पर द हो जाएगा। झलाम जशोंते तथा द के स्थान पर द हो जाता है। ठीक है, तो दूराद हूते। अब यहां क्या होता है? झयो होन्यतरस्याम, झयो होन्यतरस्याम। एक नियम है, वह कहता है झय प्रत्याहार के वर्ण के बाद अब त झय में आ जाएगा। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। वैसे त है तो भी त भी झय में आ जाएगा। कपय तक सभी, यानी झय प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं आप जानते हैं? 20 वर्ण। ठीक है, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। ठीक, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण झय है। तो झय के बाद आता है अगर ह
तो उस ह के जगह पर विकल्प से पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाता है। पूर्व वर्ण त है चाहे द है, उसका सवर्ण हो जाएगा ह के जगह पे। ह के जगह पे क्या हो जाएगा? पूर्व वर्ण का सवर्ण। अब पूर्व वर्ण का सवर्ण क्या क्या है? त, थ, द, ध और न। तो पहली बात, ह जो है, ह कैसा है? महाप्राण है। महाप्राण है ना, उसके स्थान पर अल्प प्राण वाले त, द और न नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सब अल्प प्राण वाले हैं। ह अनुनासिक है, इसलिए अनुनासिक वाला न नहीं आ सकता। ह के जगह पे आएगा या तो थ या तो ध। तो अब उसमें भी कौन सा वाला आए? अब हा का उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखेंगे, उच्चारण स्थान वाला आंतर्य देखेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हा का उच्चारण स्थान है कंठ, इन दोनों का दंत। तो किस दृष्टि से मिलाया जाए? आएगा कौन? तो कभी कभी स्थान की दृष्टि से समानता नहीं मिलती, तो आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से समानता देखनी चाहिए। तो आप कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न तो एक जैसा है नहीं, और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का स्पर्श हो जाएगा, तो फिर बाह्य प्रयत्न में जाकर देखना चाहिए। ह का बाह्य प्रयत्न हर्ष संवारा नादा घोषाश्च। हर्ष प्रत्याहार के सभी वर्णों का ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इन वर्णों का संवार नाद घोष, और खर प्रत्याहार के वर्णों का विवार श्वास अघोष है ना। हर्ष संवारा नादा घोषाश्च, हर्ष प्रत्याहार के वर्णों का संवार नाद घोष है, और खर प्रत्याहार के वर्णों का विवार श्वास अघोष है। अब आप देखेंगे तो यहां जो ह है उसका संवार नाद घोष है, और थ जो है ना वो खर प्रत्याहार में आ जाता है, ख फ छ ठ थ, यानी ये अघोष वाला है, ये घोष वाला, उसके स्थान पे ध हो जाएगा। ठीक, इतना बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से तुलना करने पर आपको पता चला ह के जगह पे हो गया ध। तो दूरात धूते च। ठीक, यह सूत्र है। इस सूत्र को तोड़ने पर आपको मिलेगा क्या? दूरात हूते। दूरात मतलब दूर से, हूते मतलब बुलाने पर, हु मतलब हवन करना नहीं, आह्वान करना भी एक अर्थ है। ठीक, तो दूर से अगर आप किसी को बुलाते हैं, अच्छा जरा सा इस सूत्र का प्रसंग भी निकाल कर आप देख लें। यदि आप इस सूत्र का प्रसंग निकाल कर देखेंगे तो आपको 8-2-84 से पहले कहीं आपको वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्तः ऐसा सूत्र मिल जाएगा। 82 पर 2 नंबर 2 सूत्र पहले अष्टाध्यायी में मिला, वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्तः मिला, तो पूरा सूत्र अनुवृत्त होकर आ जाएगा। ठीक, उदात्ता हो सकता है ना लिखा हो, प्लुत भी नहीं दिया है, प्लुत आएगा, प्लुत की तो अनुवृत्ति आएगी ही। ठीक, अब देखिए यहां क्या, किस किस शब्द का कौन से प्रसंग चल रहा है? वाक्यस्य प्रसंग। देखिएगा, हो सकता है कुछ लोग जो YouTube से देख रहे हैं उनके पास अष्टाध्यायी ना हो, तो मैं बता दूं अष्टाध्यायी में यह जो 84 नंबर सूत्र है, इसी से 2 सूत्र पहले 82 नंबर सूत्र में ऐसा है, वाक्यस्य टेह, वाक्यस्य टेह प्लुत। ठीक, बस इतना ही रहने दीजिए। उदात्ता भी रहने दीजिए, वो स्वर की, वो विसर्ग का लोप हुआ है, विसर्ग का लोप हुआ है। वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्ता ऐसा है, पर उदात्ता को छोड़ देते हैं, वो स्वर का विषय है, जितना समझना है उतने पे चलते हैं। ठीक, तो अब एक और कहीं पिछले सूत्र से कहीं से वा की अनुवृत्ति आ रही है। वा दिखाई पड़ा है कहीं? वा या विभाषा, सर्वत्र विभाषा गोह है। 1 मिनट, कितने नंबर सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह? बहुत पहले है वो तो,
बहुत पहले अष्टाध्यायी में देखिए, अष्टाध्यायी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में मत देखिए, अष्टाध्यायी में इससे पहले ही वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्तः से पहले ही आपको सूत्र मिलेगा यहां हो सकता है, एक मिनट, प्लुतो वा लिखा है पर वा की अनुवृत्ति कहीं से आती हुई, दूरात हूते च, पदस्य की अनुवृत्ति आती है, पूर्वत्रा सिद्धम की आती है, हाँ ठीक है, तो हो सकता है वा से वहां की अनुवृत्ति आती हो, चलेगा। तो वहां से क्या हो गया, एक वा भी आ गया। तो अब देखिए, दूरात हूते वाक्यस्य टेह प्लुतः वा, ऐसा पूरा प्रसंग से अर्थ निकल कर आ गया। तो वही दूरात का यहां दूरात लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हूते मतलब बुलाने पर, संबोधित करने पर, हूते का मतलब बुलाने पर, संबोधन करने पर। दूर से अगर आप किसी का संबोधन करते हैं, दूर से अगर किसी को बुलाते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उस वाक्य में जो आप टी बोलेंगे ना, टी मतलब चाय वाला टी नहीं, 2-3 व्याख्यान पहले अचोन्त्यादि टी पढ़ा है हमने, ठीक, उस वाले टी की बात चल रही है। अंतिम स्वर से शुरू करके जो कुछ भी आता है वो टी है। तो उस वाक्य में भी टी हो सकता है, वाक्य में भी अंतिम स्वर से आगे जो कुछ भी है वह प्लुत हो जाता है विकल्प से, वह विकल्प से प्लुत हो जाता है। जैसे उदाहरण देंगे ना, किसी को बुलाते हैं, यह आगच्छ देवदत्त, ऐसे बुलाएंगे दूर से, दूर से बुलाएंगे तो यह आगच्छ देवदत्त, ता जो टी है उसको प्लुत करके बुलाएंगे। नाम उसका देवदत्त ही है, लेकिन दूर से बुलाएंगे तो वह देवदत्त हो जाएगा ना, प्लुत हो जाएगा। तो अथवा हो सकता है देवदत्त पहले ना बोले, आगच्छ बोले, तो आगच्छ देवदत्त, यह आगच्छ, पर ज्यादातर नमोए में प्लुत करते हैं, नाम को ही तेज से बुलाते हैं कि वो सुने। नमोआ थोड़ा स्लो बोल देंगे तो हो सकता है ना सुने, ठीक। तो स्पष्ट समझ रहे हैं, दूर से अगर किसी को बुला रहे हैं, नजदीक से नहीं। अब दूर से मतलब फोन पे बुला रहे हैं तब नहीं, बैठे यहाँ खड़े हैं मुंबई, मतलब एक आदमी यहाँ है अयोध्या में, एक लखनऊ, एक कोई मुंबई, वहां से बुला रहे हैं फोन पे, तब प्लुत करने की जरूरत नहीं, वो बहुत दूर है, वहां स्पष्ट ध्वनि दूर संचार के माध्यम से संचरित होकर पहुंच जाती है। पर जहां हमारी ध्वनि स्पष्ट रूप से दूर संचार के माध्यम से नहीं पहुंच पाती, वहां हम तेज से दूर से अगर किसी को बुला रहे हैं तो फिर नाम में उसको प्लुत भी कर देते हैं, उसके वाक्य के टी भाग को हम प्लुत भी कर देते हैं। टी भाग, टी भाग मतलब क्या है, देखिए, दूरात संबोधने वाक्य से टेह प्लुतो वा, उदाहरण भी मैंने बोल दिया है। तो देवदत्त शक्तून पिब, ऐसा उदाहरण दिए संबोधनवाची। अगर संबोधन होगा अंत में तभी, दूरात हूते च, दूर से अगर बुला रहे हैं तभी, ठीक, टी भाग को ही होगा। जैसे अब देखिए, अब मान लीजिए कोई राजा को बुला रहे हैं, यहाँ गच्छ राजन, राजन ऐसे बोलेंगे, अ को टी करेंगे, वहां अन को टी करेंगे, ठीक। तो स्पष्ट समझ रहे हैं, जब दूर से बुलाते हैं तो फिर वाक्य के टी भाग को हम क्या कर देते हैं, प्लुत कर देते हैं, ठीक है, स्पष्ट है। इतना है इस सूत्र का अर्थ, इतना ही है। दूरात हूते च, दूर से बुलाने पर भी, इतना ही खाली अर्थ होता है, दूर से बुलाने पर भी, इतना इस सूत्र में अर्थ है। पर क्या होगा, तो पिछले सूत्र के अर्थ को समझना पड़ेगा। वाक्य से टेह प्लुत उदात्त है, वाक्य के टी भाग को प्लुत हो जाया करता है।
अच्छा, प्लुत होने से फायदा क्या होता है? प्लुत बोलने से, ये बहुत सारा प्रसंग है इसमें, प्लुत इत्यादि का, प्लुत इत्यादि का बहुत सारा प्रसंग है। कब प्लुत करना है, कब प्लुत नहीं करना है, ये जो नहीं जानते हैं ना, उन लोगों को अविद्वान कहा गया है। महाभाष्य में अविद्वांसो प्रत्यभिवादे नामनो येन प्लुतिम विदुः कामम तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्व्यायमहं वदेत। पहले के समय में अगर किसी को प्रणाम इत्यादि किया जाता था तो प्रणाम की परंपरा भी अलग हुआ करती थी, पूरा नाम देकर अपना गोत्र। अभी भी बहुत सारे लोग जो परंपरागत संस्कृत पढ़ते हैं वो लोग ऐसे ही प्रणाम करते हैं, गुरु जी के पास पूरा अपना अपना पहले गोत्र बोलेंगे, 3 प्रवर बोलेंगे, 3 या 5 प्रवर जो कुछ भी है प्रवर बोलेंगे, इस वेद की इस शाखा का अध्यायी मैं आपको भवंतम अभिवादन, ऐसा अभिवादन करते हैं पूरा बढ़िया से, है ना। तो ये जो अभिवादन का तरीका है, अपने से बड़ों को, अपने से गुरुजनों को इसी तरह प्रणाम किया जाता था, पर उसमें मर्यादा भी है। गुरु अगर आशीर्वाद दे रहा है, सामने वाले ने, छात्र ने या किसी ने, शिष्य ने अभिवादन किया, तो आपको प्रत्यभिवादन करना पड़ता है। प्रत्यभिवादन मतलब आशीर्वाद देना, अभिवादन के प्रति जो किया जाता है, वो आशीर्वाद देते समय उसके नाम को भी प्लुत करके बोलना है। ठीक, नाम को प्लुत करके बोलना है। ठीक है। प्रत्यभिवादे शूद्रे, एक ऐसा सूत्र मिलेगा वहीं 8वें अध्याय के इसी पाद में, प्रत्यभिवादे शूद्रे। प्रत्यभिवादन कर रहे हैं तो शूद्र से भिन्न अन्य किसी वर्ण के व्यक्ति को अगर प्रत्यभिवादन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसके नाम के टी भाग को प्लुत करना है। ठीक, आयुष्मन्येधि देवदत्त प्लुत करेंगे, ये ऐसा एक नियम था। ठीक है, तो बहुत सारा प्लुत इत्यादि का नियम है। प्लुत करने से फायदा क्या होगा, प्लुत करने से फायदा क्या होगा, वह जानने के लिए अगला सूत्र देखते हैं। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, सूत्र यही है ना। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम क्या कहता है? प्लुत हो या प्रगृह्य हो, क्या हो? प्लुत हो या प्रगृह्य हो, उसके तुरंत बाद अच हो, प्लुत प्रगृह्या है। प्रत्यभिवादे शूद्रे, प्रत्यभिवादन करते समय शूद्र से भिन्न वर्ण के किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं तो उनके वाक्य के टी भाग को आपको प्लुत करके बोलना है। ठीक है, तो ये वो तरीका था। और इसीलिए महाभाष्य में क्या किया है कि जो व्यक्ति नाम की प्लुति को नहीं जानता है, आशीर्वाद देते समय नाम का प्लुत करके बोलना है, ऐसा जो नहीं जानता है उसको आप कैसे प्रणाम करिए, जैसे स्त्रियों को प्रणाम किया जाता है। अच्छा, गुरुजनों को प्रणाम करने का तरीका अलग था, स्त्रियों को प्रणाम करने का तरीका अलग था। वहां खाली ऐसे कह देंगे अयम अहम अभिवादये, ठीक, अयम अरुणः अभिवादयति अथवा अयम अहम अभिवादये, ऐसे इतना ही खाली, पूरा वहां गोत्र परवर इत्यादि बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट में उन लोगों का अभिवादन होता है, किनका? स्त्रियों का। तो जैसे स्त्रियों का अभिवादन होता है वैसे ही अविद्वान लोगों का भी अभिवादन करना चाहिए, ऐसा किसी स्मृति में है। जो नाम की प्लुति को नहीं जानते, नाम को प्लुत करके उच्चारण करके आशीर्वाद देना है, ऐसा जो नहीं जानते हैं उनको ऐसे ही प्रणाम कीजिए आप, क्योंकि जो आशीर्वाद देने का तरीका नहीं जानता उनको तरीके से प्रणाम काहे करें आप, है ना। तो ये है, वो एक विषयांतर हो जाएगा, वो उस पर अभी ज्यादा विस्तार में न जाए। तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, ये सूत्र है। यहां पर आपको प्लुत दिखाई पड़ रहा है। प्लुत क्या होता है वो आपको पता है, 3 मात्रा वाला स्वर, त्रिमात्रिक स्वर जो है वह प्लुत है। और प्रगृह्य, अब प्रगृह्य क्या है, ये अभी तक आपको कोई सूत्र मिला नहीं, अभी ये नया नया शब्द मिल रहा है आपको, है ना। पर यह प्रगृह्य क्या है यह आपको इस सूत्र से स्पष्ट होगा। ईदुरे द्व्यचनम प्रगृह्यम 1-1-11, ठीक, 1-1-11 नंबर सूत्र से लेकर के 1-1-18 या 1-1-19 तक 8-9 सूत्रों में मतभेद है ना,
इसलिए हम दोनों बोले, एक एक 18 या एक एक 19। इन मतभेद ये है क्योंकि उसी में जो उयह और ऊ ये जो सूत्र है, उयह और ऊ ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आर्य समाजीय परंपरा में, आर्य समाज की परंपरा में जो प्रथमावृत्ति हो गई या अन्य कुछ व्याख्याएं हुई अष्टाध्यायी की, पूरा कुछ अष्टाध्यायियों में ये दोनों सूत्र एक में मिलते हैं और कुछ कुछ परंपराओं में ये दोनों सूत्र दो मिलते हैं। ठीक, यहाँ एक अलग है, एक अलग है। ठीक, तो अब जो कुछ भी हो, ठीक है, कि क्या करना है आपको, 7-8 सूत्र जो हैं वो सभी सूत्र प्रगृह्य संज्ञा करने वाले। अच्छा, ये प्रगृह्य संज्ञा वेद से सीधे सीधे अनुकृत है। वेदों में भी, वैदिक व्याकरण में, प्रातिशाख्यों में भी प्रगृह्य नाम ही प्रसिद्ध था। मतलब कुछ कुछ संज्ञाएं तो पाणिनि जी ने खुद से बना के की हैं। टी संज्ञा, घी संज्ञा, घू संज्ञा, ऐसी सब संज्ञाएं और कहीं नहीं थी, पाणिनि जी ने खुद बनाई हैं। पर कुछ कुछ संज्ञाएं उन्होंने अपने से पहले के उपलब्ध व्याकरणों से या प्रातिशाख्यों से सीधे सीधे ले ली। अनुनासिक संज्ञा, ठीक, प्रगृह्य संज्ञा, ऐसे वैदिक संज्ञाएं कुछ कुछ ले ली हैं। वेद में भी क्या है, अस्मे युष्मे त्वे अमीच प्रगृह्या, ऐसा है। वहां ऋग्वेद प्रातिशाख्य में प्रगृह्य, वहां प्रगृह्य संज्ञा ही है, वैदिक व्याकरण में भी। तो वही का वही संज्ञा भी ले लिया है, पर सूत्रों को बदला। अब यह भी संज्ञा का ही सूत्र है, यह भी क्या है, संज्ञा का ही सूत्र है, पर उससे पहले यह विधि वाला सूत्र है, इसको समझ लेते हैं। इस सूत्र का भी संदर्भ, जो भी सूत्र आप देखें ना लघु सिद्धांत कौमुदी में, वह सूत्र आप अष्टाध्यायी में तुरंत संदर्भ देख लिया करें कि यह सूत्र भगवान पाणिनि जी ने किस संदर्भ में कही है। संदर्भ देखने पर ही आपको उसका अर्थ ज्यादा स्पष्ट होता है। तो अष्टाध्यायी में आप यह सूत्र तुरंत 6:125 निकालेंगे तो वहीं कहीं ऊपर प्रकृत्या मिल जाएगा। मिल रहा है, देख लीजिए, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम 115 पे आपको मिल रहा है प्रकृत्या। एक मिनट, मैं भी यहां, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, हाँ हाँ, प्रकृत्या पादम अव्युपरे ऐसे सूत्र होगा, है ना, वहां प्रकृत्यांत पादम अव्युपरे, तो वहां से प्रकृति का अनुवृत्ति आता है। ठीक, प्रकृति, प्रकृत्या। अब क्या होता है कि प्लुत और प्रगृह्य, प्लुत हो या प्रगृह्य हो, क्या होना चाहिए, दो बातें, या तो वह वर्ण प्लुत हो या तो वह वर्ण प्रगृह्य हो। अब प्रगृह्य कौन सा है, ये अभी आपको आगे के 3-4 सूत्रों में, यहां लघु सिद्धांत कौमुदी में भी उन 7-8 सूत्रों में से 3-4 रखा गया है। एक अभी देखिए, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम है, अधसो मात है, और फिर उसके बाद निपात एका जनांग भी है, कुछ सूत्र रखे गए हैं। ठीक, ओत भी है, हाँ। तो अब ये प्लुत जो होता है या प्रगृह्य जो होता है, वह यदि अच से पूर्व में आता हो, यानी उसके पर में तुरंत अच हो। ठीक, अच में सप्तमी लगी है कि नहीं, अची में तो सप्तमी लगी होती है जहां, वह कार्य कैसे होता है, वह कार्य पूर्व के स्थान पर होता है। तो अच से पूर्व में या प्लुत हो या अच से पूर्व में प्रगृह्य हो। ठीक, यानी प्लुत और प्रगृह्य के तुरंत बाद अच हो, कोई भी स्वर हो, तो वह नित्य ही प्रकृत्या, वह नित्य ही अपने प्रकृति में ही रह जाते हैं। उनमें संधिगत कोई भी विकृति, वर्ण का विकार नहीं आता। ठीक, मतलब वर्ण में जैसे ई था, ई को हो गया य, तो ये हो गया विकृति, विकार आ जाना, वर्ण में बदलाव आ जाना। पर जहां ई का ई ही रह जाए, विकृति नहीं हुआ, वह अपने प्रकृति में ही रह गया, यही कहते हैं प्रकृत्या। यानी सामान्य रूप में आप सबकी दृष्टि से देख लिया जाए तो वहां पर संधिगत विकार का अभाव रह जाता है, कोई भी किसी भी तरह की संधि का कार्य दिखाई नहीं पड़ता, जैसा जैसा जोड़ा जाएगा वैसा का वैसा बचा रह जाएगा। कब
शर्त यह है पहले प्लुत होना चाहिए फिर अच हो, या पहले प्रगृह्य हो फिर अच हो। ठीक, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। पहले प्लुत हो उसके तुरंत बाद अच हो, या पहले प्रगृह्य हो उसके तुरंत बाद अच हो। तो प्रगृह्य भी ज्यादातर अच की ही संज्ञा है, अभी आगे देखेंगे आप, प्रगृह्य संज्ञा ज्यादातर अच की ही है। तो प्रगृह्य का अच और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा अच, तो ये दोनों अच जुड़ेंगे तो, पर इन दोनों अच के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे के वैसे अपने प्रकृति में ही स्थिर रह जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लुत का अच और उसके तुरंत बाद का कोई दूसरा स्वर, ये दोनों जुड़ेंगे तो, पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, यही कहता है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम सिंपल सूत्र है, बहुत सामान्य सूत्र है। क्या कहता? एते, एते मतलब कौन? प्लुताश्च प्रगृह्याश्च। प्लुत कोई एक थोड़े ना है, बहुत सारे स्वर प्लुत हैं, इसलिए प्लुताश्च और प्रगृह्य संज्ञा करने के लिए भी एक सूत्र थोड़े ना है, अनेकों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो प्लुत और प्रगृह्य ये क्या होते हैं? एते, ये अचि, तुरंत पर में अच हो तो प्रकृत्या स्यु, ये प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता संधिगत। ठीक है, तो अब जैसे देख लीजिए, आगच्छ कृष्ण, अब कृष्ण को दूर से बुला रहे हैं। ठीक, आपने कृष्ण भगवान की बचपन की लीलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुनी होंगी। जंगल में, वृंदावन में गाय चराने जाया करते थे ना। अब गायों का स्वभाव है, एक दो गायें थी नहीं, सैकड़ों गायें थी, कम से कम सैकड़ों तो ले ही जाते होंगे चराने। तो जो उतनी गायें थी, कहा जाता लाखों थी, पर कम से कम 100-150 गाय तो ले ही जाते होंगे चराने। अब गायें जो हैं वो झुंड में कहीं एक दो या दो चार इधर उधर भटक गई, खो गई, तो सब खोजने निकलते थे। पहले जो उनकी जो टीम है 10-20 लोगों की, वो बाकी गायों को घेर के खड़े हो जाएंगे, निकलने नहीं देंगे उस जगह से, और फिर एक दो लोग खोजने जाएंगे। ठीक, अब खोजने कृष्ण चले गए हैं, मान लीजिए बहुत दूर तक, दूर से उनको बुला रहे हैं, आगच्छ कृष्ण, बुलाएंगे ना, दूरात धूते च, याद आया विषय। दूर से अगर बुला रहे हैं तो वाक्य के टी भाग का प्लुत हो जाएगा। अब कृष्ण को बुला रहे थे, आगच्छ कृष्ण, अप्लुत हो गया। कृष्ण में जो टी भाग था, टी भाग मतलब अंतिम स्वर से शुरू हुआ जो कुछ भी है वही, तो इसमें ण में आ ही है, टी है ना, तो वह टी भाग का हो गया प्लुत। प्लुत हो गया कि नहीं? दूर से बुलाया, अब बुलाया तो आगच्छ कृष्ण, तो कृष्ण सोचने लगेंगे काहे बुला रहे भाई, तब बताएंगे जिस गाय को तुम खोजने जा रहे थे वो गाय यहीं चल रही है, अत्र गौश्चरति, यहां चल रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गाय यहां चल रही है। तो अब देखिए, कृष्ण में भी आ है, अत्र में भी आ है। अब भले ही कृष्ण का अप्लुत हो गया, पर है तो आ ही, विवृत उसका अभ्यंतर प्रयत्न है। विवृत, इस ह्रस्व आ का भी प्रकृतिया दशायाम विवृतमेव, इस आ का भी विवृत है, दोनों विवृत प्रयत्न वाले हैं, दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, तो वहां पर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण होना चाहिए संज्ञा। ये अक है, उसके तुरंत बाद सवर्ण है, तो अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ क्यों नहीं हुआ? कृष्णात्र हो जाना चाहिए था ना। तो ये क्या कह रहा है? प्लुत के बाद या प्रगृह्य के बाद कोई स्वर आता हो तो वह नित्य अपने प्रकृति में ही रह जाता है, यानी वहां संधि कार्य नहीं दिखाई पड़ता। तो कृष्ण और अत्र, कृष्ण का प्लुत जो था वह प्लुत ही रह गया, अत्र का अह्रस्व जो था वह ह्रस्व ही रह गया, उसमें संधिगत कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो हल पर में होगा तो कहां संधि होगी? अच और हल में कहां ज्यादा संधि? हाँ, वाक्य से टेह प्लुत उदात्ता, ऐसा नहीं है। प्लुत संज्ञा के लिए जो सूत्र है दूरात धोते च,
प्लुत संज्ञा कोई अच की अपेक्षा नहीं रखता है ना। प्लुत संज्ञा कहता है कि वाक्य के टी भाग का प्लुत हो जाता है दूर से यदि बुला रहे हैं तो। अब टी भाग तो अंतवे में रहेगा ना, वाक्य का टी भाग है यानी वो वाक्य के अंत में ही रहेगा, है ना। तो अन, पूरा अन टी होगा, राजन शब्द में पूरा अन टी हो जाएगा। तो अब समझिएगा, टी मतलब अंतिम भाग, वह हो गया प्लुत। अब उस प्लुत के बाद कोई दूसरा वाक्य शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए अत्र गौश्च चरति, ये दूसरा वाक्य शुरू किया, उस दूसरे वाक्य का भी पहला अक्षर कोई स्वर मिल गया, कोई स्वर मिल गया, तो वो दोनों स्वरों में संधि नहीं होगी, संधिगत कोई विकार नहीं आएगा। ठीक, क्या? हाँ, टी को प्लुत विकल्प से इन्होंने वा लिखा है, इन्होंने वा लिखा है, पर मुझे ज्यादातर जगह पर वा, अब देखिए वह इच्छा पर निर्भर है। आगच्छ कृष्ण पर दूर से बुलाएंगे ना, दूर से बुलाएंगे तो प्लुत होगा ही। ठीक, तो ये वा किस दृष्टि से लिखे हैं इसको कुछ व्याख्याओं में देखना पड़ेगा, पर मैंने जब देखा था, यहां लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति को देखकर मैं नहीं आया था, मैंने जो अष्टाध्यायी में देखा था इसको, तो मुझे कहीं वा की अनुवृत्ति नहीं दिखाई पड़ रही थी, पर यहां देखा तो मुझे कहा कि इन्होंने लिखा है, तो हो सकता है हो। यदि आप कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार पूरा आता है कि नहीं आता है वा, कहीं काशिका में नहीं दिया है, काशिका व्याख्या में वा नहीं दिया है। काशिका व्याख्या में कहा है दूर से बुलाने पर जो वाक्य है, दूर से अगर किसी को बुला रहे हैं तो उसमें जो वाक्य है उस वाक्य के टी भाग को प्लुत होता है। ठीक, सिद्धांत कौमुदी में भी वा नहीं दिया है। सिद्धांत कौमुदी में कहा है दूरात संबोधने यद वाक्यम तस्टेह प्लुत स्यात्, दूरात संबोधने यद वाक्यम तस्टेह प्लुत स्यात्। तो यह जो वा वाली बात है यह थोड़ा संदेहास्पद है। ठीक, काशिका व्याख्याकार ने नहीं दिया, सिद्धांत कौमुदी में वा नहीं दिया, और लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है। उसकी महाभाष्य में क्या स्थिति है? महाभाष्य में भी कहीं वैकल्पिक वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये लगता है कुछ हो सकता है, वा नहीं है, पूर्णतः स्पष्ट है, वा की अनुवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो विकल्प से प्लुत नहीं होता, प्लुत जो होगा वह नित्य ही होगा, और प्लुत नित्य होगा तो फिर उसका नित्य प्रकृति भाव भी होगा, वहां संधि कार्य नहीं होगी। ये बात स्पष्ट है। चलिए, तो ये एक अच्छा पॉइंट मिला लघु सिद्धांत कौमुदी में दिखाने के लिए, और अन्य व्याख्याओं के साथ इसका तुलना करने के लिए, जैसे वो उसका फिर अब तत्वबोधिनी, बाल मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि में देख लीजिएगा, चिंतन कर लीजिएगा, वो चिंतन का विषय फिर। ठीक है, पर दूर से यदि किसी को बुलाते हैं तो वाक्य के टी भाग को प्लुत होता है। यह बात दूरा धूते च ने कहा। टी भाग अगर प्लुत हो गया है, उस प्लुत के तुरंत बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है, तो फिर वहां संधि कार्य का जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं होता। ठीक, वो अपने प्रकृति में ही रह जाता है। ठीक है, तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यहां पर कृष्ण में अ में और अत्र के अ में संधि कार्य गत जो परिवर्तन होना था वह परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपने प्रकृति में ही रह गया। तो चलिए, प्लुत का तो पता चल गया आपको, उदाहरण प्लुत का उदाहरण मिल गया ना। वाक्य के टी को प्लुत होता है, आगच्छ कृष्ण ऐसा बुलाया गया तो कृष्ण भगवान के जो आ था उसको प्लुत कर दिया गया, प्लुत कर दिया गया, उसमें संधि कार्य का परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा ना, प्लुत वाला मान लीजिए उदाहरण मिल गया। अब आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरत, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कृष्ण की प्लुत संज्ञा किससे हुई है, तो दूरात धूते च, और संधि कार्य क्यों नहीं हुआ, तो प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। ठीक, ये दोनों में अंतर समझिएगा, दोनों अलग अलग काम करते हैं। वो कहता है कि ये प्लुत हो जाएगा तो प्लुत हो गया, पर अब संधि नहीं होगी, संधिगत कार्य नहीं होगा, वह दूरात प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम ने कहा। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं
अगले सूत्र में ईदूदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदूदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। कई बातें होनी चाहिए। अब देखिए, अब अगर आप सबको अभी शब्द रूप पर अभ्यास नहीं है तो भी कोई कठिनाई नहीं है। आप नियम को स्पष्टता बुद्धिस्थ कर लीजिएगा, नियम को ध्यान रख लीजिएगा। ईदूदेत द्विवचनम प्रगृह्यम को यदि हम तोड़कर लिखना चाहें तो ऐसा है, ईत ऊत एत, ईत ऊत एत, ठीक। द्विवचनम, ईत ऊत एत का मतलब क्या होता है? दीर्घ ई जिसके अंत में हो, दीर्घ ऊ जिसके अंत में हो, दीर्घ, यहां ईत में ता लगा दिया गया ना, जहां भी ता होता है वह तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य, ता अगर पर में लगा हुआ है तो वह अपने काल का ही बोधक होगा, अपने सभी सवर्णों का नहीं। दीर्घ का ग्रहण किया गया है तो वह केवल दीर्घ का ही बोध कराएगा, ह्रस्व और प्लुत का नहीं। ऊत में भी यह ऊ दीर्घ ऊ का ही बोध कराएगा, ह्रस्व और प्लुत का नहीं, ठीक है। और एत कहा गया है वह भी अपने आप का ए का ही बोध कराएगा, वह प्लुत वाले ए का बोध नहीं कराएगा, ठीक है, स्पष्ट है। तो वह अपने समकाल का ही बोध कराएगा, अपने विषम काल का किसी का बोध नहीं कराएगा। ईत का मतलब हो गया ई, ऊत का मतलब हो गया ऊ, और एत का मतलब हो गया ए, ठीक। द्विवचन, ईदूदेत तक पहुंच गए आप, ई उ ए, ईदूदेत में ई उ ए, ये तीन निकल के आएगा, ई उ ए। द्विवचनम, दो वचन के अंत में, दो वचन, ठीक, एक वचन नहीं और बहुवचन भी नहीं, द्विवचन के अंत में, द्विवचन के अंत में अगर आपको कहीं ईदूदेत दिखाई पड़ता है, यानी ए ई उ ए दिखाई पड़ता है, तो वह प्रगृह्य होता है। कौन प्रगृह्य होता है? ई उ ए ही प्रगृह्य होता, पूरा शब्द नहीं, पूरे शब्द की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती, ई उ ए की प्रगृह्य संज्ञा होती। कब? यदि वह द्विवचन के अंत में आते हों तब, ठीक है। उदाहरण देते हैं, राम शब्द का द्विवचन आप देखिए, रामऊ बनेगा द्विवचन में, फिर द्वितीया में भी रामऊ बनेगा, रामऊ रामऊ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। वहां कहीं भी ना तो ई है, ना तो ऊ है, ना तो ए है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूं, द्विवचन भी देखना है आपको, ठीक। पर अगर मान लीजिए हरि शब्द है, तो हरि शब्द है, हरि शब्द का द्विवचन क्या बनता? हरि, हरि, ठीक है, हरि मिल गया ना। गुरु शब्द है तो उसका गुरु, गुरु, ठीक, स्पष्ट है। यहां द्विवचन में ऊ दिखाई पड़ रहा है, द्वितीय द्विवचन में भी गुरु, गुरु, हरि, हरिम, नहीं, गुरुम, गुरु, गुरुन, हरिम, हरि, हरीन, है ना। तो द्वितीय द्विवचन में भी हरि और गुरु ही बनेगा। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में कहीं भी ई उ ए अंत में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां रहता है भ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी इन तीनों जगहों पर कहीं भी आपको ई उ ए मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां अंत में रहता है भ्याम। और षष्ठी सप्तमी में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां रहता ओह, ओस, रामयोः। तो ओ मतलब प्रथमा और द्वितीया में ही आपको मिलेगा द्विवचन। प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन शब्द हो, उस शब्द का अंतिम वर्ण ई हो या उ हो या ए हो। अब ए वाला कोई उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, लता, लता, रमा, ये सब जो शब्द हैं उसका आप द्विवचन देखिए तो रमा, रमे, रमा,
लता, लते, लता। तो द्विवचन में रमे, लते इत्यादि बनेगा ना, बनेगा, स्पष्ट है। तो अब ये सभी शब्द आप देखिए द्विवचन भी हैं और ये सभी शब्द ई दू देत है ना। ई अंत में है या उ अंत में है या ए अंत में है। ई, उ, ए जिसके अंत में हो और जो द्विवचन हो वह प्रगृह्य कहलाता है। ई, उ, ए जिसके अंत में हो और जो द्विवचन हो वह प्रगृह्य कहलाता। अब इसे भी बिल्कुल मत चले जाइएगा। अब देखिए, ये बताइए इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी क्या? आप कहेंगे ई अंत में तो है गुरुजी, पर यह द्विवचन नहीं है, यह एक वचन है, नदी, नद्यौ, नद्या। ठीक, इसी तरह वधु नहीं होगा ना, यहां वधु बनता है, वह भी उ अंत में है पर वह एक वचन है। ठीक है ना। तो एक वचन होने पर भी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। स्पष्ट है पूरी बात। उदाहरण देखिए, ये देखिए, हरि है, बहुत सरलता से समझेंगे, ये द्विवचन है कि नहीं, है ना। अब हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आप सोचेंगे कि हरि तो भगवान विष्णु एक के हैं, हरि जो हैं भगवान विष्णु तो एक ही हैं, तो ये हरि द्विवचन कैसे हो गया, दो कैसे हो गए? तो हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। कहीं पढ़ा है, पूरा भी ध्यान नहीं आता। यमा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहाम सुवाजिषु अहिना कपि भेकेशु हरिणा कपिले त्रिषु। यम, अनिल, इंद्र, चंद्र, अर्क, विष्णु, सिंह, अंशु, वाजी मतलब घोड़ा, और फिर उसके बाद सर्प, फिर पुरुष, बंदर, मेढक, ठीक है, और फिर उसके बाद कपिल, ऐसे बहुत सारे, कपिल वर्ण, इसको भी हरि कहा गया है। ठीक, तो कपिल कलर का जो होता। तो अब देखिएगा, ये बहुत सारे अर्थ, मतलब 15 से ज्यादा अर्थ हैं हरि शब्द के। तो हो सकता है 2 शेर हो, या हो सकता है 2 बंदर हो, है ना। तो एतौ हरि ऐसा कहना चाह रहे हैं, पर संस्कृत में एक ऐसी विशेषता, चाहे आप एतौ हरि कहो चाहे हरि एतौ कहो, बात एक ही रहती है ना। अर्थ में कोई परिवर्तन विशेष नहीं होता। तो अब हरि के बाद एतौ कह रहे हैं, एतौ भी द्विवचन ही है ना, हरि एतौ। अब आप बताइए, हरि है, ई उसके अंत में है कि नहीं है ना, ई अंत में है। अब मान लीजिए कवि एतौ होता तो 2 कवि होते, द्विवचन भी था कवि, उसके तुरंत बाद एतौ है। ठीक, तो हो जाएगा। अथवा अग्नि एतौ, यज्ञ भूमि में यज्ञ करते हैं तो गार्हपत्य की अग्नि अलग है, दक्षिणाग्नि अलग है। अब तो ये होता वैसे होते कई हैं, तो पर मान लीजिए 2 ही जल रहा होता तो कहते अग्नि एतौ, ये दोनों अग्नि है, 2 ही है ना। तो उपाधि भेद से 2 अग्नियां कह देते। तो अग्नि मतलब ऐसे कोई भी ह्रस्व इकारांत शब्द द्विवचन में प्रयोग हुआ होता, कोई भी ह्रस्व इकारांत शब्द द्विवचन में प्रयोग हुआ होता तो फिर यह ई आ जाता उसके अंत में कि नहीं, द्विवचन हो जाता कि नहीं। तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा होती कि नहीं। इस ई की हो गई प्रगृह्य संज्ञा। द्विवचन के अंत में ई उ ए आ जाए तो उसको कहा जाता है प्रगृह्य। ठीक, अब प्रगृह्य के तुरंत बाद एतौ का ए आ रहा है स्वर। सामान्यतः यदि इसकी प्रगृह्य संज्ञा न हुई होती और यदि प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव न किया गया होता तो कौन सा नियम लगता यहां, इको यणचि लग जाता। लगा लेते ना आप लोग इको यणचि,
इक के स्थान पर आसानी से यण कर लेते आप, हर यह तो बनाने लग जाते जो कि अनिष्ट है, बनता नहीं। तो अब देखिए ये प्रगृह्य है कि नहीं, प्रगृह्य के तुरंत बाद अच है कि नहीं। तो यहां इस सूत्र ने बताया था अच से पूर्व में प्लुत हो या अच से पूर्व में प्रगृह्य हो। ठीक, अच से पूर्व में प्रगृह्य है। यहां सूत्र को देखा करिए और उदाहरण को मिलाया कीजिए। अच से पूर्व में प्लुत हो, वो उदाहरण हमने यहां देख लिया, अच से पूर्व में प्लुत था, संधि कार्य नहीं हुआ। अच से पूर्व में प्रगृह्य हो, यहां देखिए अच है उससे पूर्व में प्रगृह्य है, तो संधिगत परिवर्तन नहीं होगा। इको यणचि को प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम ने रोक लिया। इको यणचि जी आए थे अपना काम करने, पर उनको रोक लिया, कहा अब आप नहीं होगे, ये प्रकृति ही रह जाएगा। ठीक है, तो हो गया प्रकृति भाव। तो ये हरि एतौ स्पष्ट रहेगा, यहां कोई और कार्य नहीं होगा। अब जैसे विष्णु शब्द था, देखिए ये सामान्यतः कवि उदाहरण नहीं दे रहे हैं, ये सामान्यतः गुरु इत्यादि उदाहरण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वैष्णव हैं भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं, ज्यादा ठीक लगता है ये विष्णु। ठीक, अब विष्णु शब्द का द्विवचन में बनता है विष्णु, उ है अंत में, उ अंत में हो तो और वह द्विवचन हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। यानी इस विष्णु की है प्रगृह्य संज्ञा, विष्णु में जो उ है उसकी है प्रगृह्य संज्ञा, और अथवा विष्णु के पूरे उ की मत कीजिएगा, पूरे विष्णु की प्रगृह्य संज्ञा कीजिएगा, क्योंकि ईदुदेत अंत का अंत विधि हो जाएगी। ठीक है, तो ईदुदेदंतम द्विवचनम, द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ईत उत एत अंत जिसके हो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, विष्णु की प्रगृह्य संज्ञा है कि नहीं, उसके तुरंत बाद इमऊ है। अब प्रगृह्य के तुरंत बाद स्वर वर्ण है, यहां पर भी यदि प्रगृह्य संज्ञा न होती और यदि प्रकृति भाव वाला नियम न आया होता तो यहां पर भी इको यणचि जी अपना काम कर जाते ना, इको यणचि जी ई के ऊ के स्थान पर वह कर देते, विष्णु ऐसा कुछ होने लग जाता, पर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रगृह्य के तुरंत बाद अच हो या अच से तुरंत पहले प्रगृह्य हो, अच ही प्रगृह्य, अच के पर में अच से तुरंत पूर्व में प्रगृह्य हो तो यहां संधिगत परिवर्तन नहीं होता, वह विष्णु इमऊ वैसे का वैसा विष्णु इमऊ रह गया। अब आप कहेंगे गुरु जी जब कोई संधि वंधि होती ही नहीं तो काहे ये सब नियम बता रहे हैं, ऐसा कहेंगे ना, तो हम कहेंगे अगर ये नियम नहीं बताते तो आप विष्णु इमऊ को विष्णु इमऊ न कर देते, आप हरि एतौ को हरि एतौ बनाने लग जाते। तो इसलिए बता रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पर आप नियम जानते हुए भी वो नियम मत लगाओ, इसलिए ये सब नियम बताना पड़ता है ना, नहीं तो आप सब अनिष्ट करने लग जाते बहुत सारा। तो यहां संधि कार्य का जो परिवर्तन होना चाहिए था वह परिवर्तन नहीं होगा, वह अपनी प्रकृति में वैसे का वैसा स्थित रह जाएगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं हुआ ना, विष्णु इमो भी हो गया। ई का उदाहरण आपने देख लिया, विष्णु की जगह गुरु होता तो भी भानु होता तो ठीक। अब भाई सूर्य तो एक कहे हैं, फिर भी कह देते भानु, क्योंकि एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, दूसरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा सूर्य हो सकता है ना। बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, उन अनंतों ब्रह्मांडों में अनंत सूर्य हैं। तो अब भानु कह देते तो द्वितीय को हम ग्रहण करते, दो ही ब्रह्मांड तक हमारी औकात पहुंच पाती, तो है ना। जैसे वहां नल चंपू में प्रसंग में कहा गया है कि एक ब्रह्मांड संपुट संकीर्ण निवास व्यसन विषादिन पुनरनेक ब्रह्मांड घटनामभ्यर्थयमाना इव भगवतो विश्वसृजः कमल संभवस्य
कर्ण लग्ना स्वर्गलोकम अधिवसंति स्म। ऐसी ऐसी पंक्ति है वहां पर कि एक ही ब्रह्मांड में राजा नल की कीर्ति को रहना पड़ता था बेचारे की। एक ही ब्रह्मांड रूपी कोठरी में, एक ब्रह्मांड रूपी कोठरी में वह राजा नल की कीर्ति रुकते 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 वो फट के बाहर जाना चाह रही थी उसकी कीर्ति। तो वह एक ब्रह्मांड रूपी संकीर्ण कोटर में रहना पड़ता था उसको। हाँ, कोटर है, एक ब्रह्मांड रूपी कोटर में रहना पड़ता था उसकी कीर्ति को। तो वह कीर्ति जाकर ब्रह्मा जी के कान में बार बार टकराती थी, कहती थी ब्रह्मा जी हमें ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इससे बाहर वाले दूसरे ब्रह्मांड में भी जाने की अनुमति दीजिए। अनेक ब्रह्मांड में घटना तो वैसे ही वो अनेक ब्रह्मांड वाला प्रसंग याद आ गया। ठीक है, हमारे इस ब्रह्मांड में एक सूर्य है, पर और ब्रह्मांडों में और सूर्य होंगे। ठीक है, तो भानु होता भानु ए तो वहां भी वैसा ही रह जाता, संधि कार्य नहीं होता। ठीक है, एक एक उदाहरण दिया, अन्य उदाहरणों की आप भी उकारांत शब्दों की द्विवचन में बनाएंगे तो कल्पना कर सकते। ठीक, तो अच्छा, ये केवल ऐसे ही नहीं है, मधु शब्द है, मधु या वारी शब्द है ना, वहां भी द्विवचन में क्या बनता है? मधु शब्द में मधुनी बनता है, मधुनी बहुवचन में, द्विवचन में मधुनी है। और वारिणी, वारी शब्द होता तो वारिणी, दधि होता तो दधिनी। ठीक, वहां भी ई आ रहा है द्विवचन में, दधि दधिनी दधीनी। तो नपुंसकाच सूत्र से औ प्रत्यय के स्थान पर शी हो जाता है, शी। ठीक है, तो मधुनी, वारिणी। ठीक है, तो यहां भी ज्ञान शब्द होता ज्ञाने, ज्ञानम ज्ञाने। फल होता तो फलम फले। द्विवचन में ए या ई मिलता है नपुंसक लिंग में भी, ज्यादातर जगह ए मिल जाएगा, ज्यादातर जगह ई मिलेगा, क्योंकि शी हो जाता है नपुंसकाच से। ठीक, मनः मनसी, मनामसी, है ना, तो मनसी दो लोगों का मन है। ठीक, तो वहां मनसी होता। ई अंत में है, द्विवचन है, तो वह प्रगृह संज्ञा होगी। उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो भी संधिगत कार्य देखने को नहीं मिलेगा। यही है निष्कर्ष। ठीक है, अब ई ऊ वाला तो देख लिया आपने, बहुत सारा उदाहरण। ए वाला ज्ञाने फले, है ना, वनम वने वनानी का वने, गंगा गंगे गंगा का गंगे, लता लते लता का लते, रमा रमे रमा का रमे। कोई भी ए हो, अंत में द्विवचन है, यह है एकारांत द्विवचन है, उसके तुरंत उसकी हो जाएगी ई दूदे द्विवचनम प्रगृह्यम कहेगा, क्योंकि यह एकारांत है, क्योंकि यह द्विवचन है, इसलिए इसकी प्रगृह संज्ञा होगी। और प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम कहेगा कि इसके तुरंत बाद ये रहा, देखिए आ रहा है स्वर, गंगे धन अमु, तुरंत बाद में कोई दूसरा स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि यहां प्रकृति भाव न हुआ होता तो आप क्या करते? एचो यवायावा से अय कर दिए होते, है ना, कर देते ना। तो अच्छा, यह द्विवचन केवल शब्द रूप में ही नहीं हो सकता, धातु रूप में भी तो द्विवचन होता है ना। पर धातु रूप में तो ज्यादातर जगह परस्मयी पदी यदि है, परस्मयी पदी है तो तस प्रत्यय लगता है, तस प्रत्यय लगता है, थस लगता है या वस लगता है। पठतः पठतः पठावः, है ना। लिट में जाएंगे तो पपाठ पेठतु पेठतु पेठथु, है ना, पेठिव, ऐसा सब रूप बनता है द्विवचन में। वहां परस्मयी पद में द्विवचन में कहीं ई उ ए अंत में नहीं दिखाई पड़ेगा, पर आत्मने पद में दिखाई पड़ जाता है। टिता आत्मने पदानाम टेरे से ए हो जाता है, तो ए धते ए धेते ए धनते ए धते वहां मिल गया। पचते पचेते, है ना, पचे थे, पचध्वे नहीं, पचावहे पचावहे, सब जगह द्विवचन में ए दिखाई पड़ेगा, आत्मने पद में रूप में वहां द्वि दिखाई पड़ेगा। अब मान लीजिए
पचेते होता तो यह पचेते द्विवचन है, एकारांत है, द्विवचन है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। लभते लभेते है तो लभेते वह द्विवचन है, प्रगृह्य संज्ञा होगी, ए अंत में है। ठीक। और फिर उसके बाद मान लीजिए कोई स्वर का प्रयोग होता इति, इति मान लीजिए, या मान लीजिए पचेते, कहां पचेते, अग्नौ, ठीक, अग्नि में पका रहे हैं, पचेते अग्नौ। अब बताइए यहां ये प्रगृह्य संज्ञा है कि नहीं? प्रगृह्य, क्योंकि एकारांत है, क्योंकि यह द्विवचन है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा है। स्पष्ट है? इसके तुरंत बाद कोई भी स्वर वर्ण आएगा तो प्रकृति भाव हो जाएगा, संधि कार्य नहीं होगा, वैसे का वैसा रह जाएगा। पचेते अग्नौ जोड़ेंगे तो रह जाएगा पचेते अग्नौ। ठीक। पचेते इति होता तो पचेते इति ही रह जाता, अगर द्विवचन है तो। स्पष्ट है? अब इसके बाद गंगे अमु हो गया। अगला सूत्र है, आप कहेंगे तो पढ़ देते हैं, आदसो मात, देख ही लेते हैं, फिर चादयो सत्ते इत्यादि को, चादयो सत्वे प्रादय निपात एकाजनांग को, निपात एकाजनांग के साथ ही और भी, हाँ निपात एकाजनांग तक ही, क्योंकि वह निपात एकाजनांग में काफी विषय है। ये तीन सूत्र, चादवे सत्ते प्रादय और निपात एकाजनांग, ये तीन सूत्र अग्रिम व्याख्यान में देख लेंगे, पर अदसो मात देख ही डालते हैं। देख लें, प्रगृह्य संज्ञा जहां भी होगी, अब प्रगृह्य वाला विषय आ रहा है, जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी या जहां भी प्लुत संज्ञा होगी वहां संधि का और कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ेगा, बस खाली इतने हैं। तो आप खाली जान तो लो कहां कहां प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, कहां कहां दो स्वर एक साथ आते हैं पर उनमें संधि नहीं होती, ये खाली जानना, वही लिस्ट जाननी है आपको, है ना? बस संधि का कार्य नहीं करना है, खाली जानना है कहां कहां है। तो अब आप जान लीजिए अदसो मात, अदसो मात अदस शब्द है, ठीक, अदसह, अदसोह नहीं है, क्या है? अदसह। अदस शब्द के बाद क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए अदस शब्द। अदस शब्द में म के बाद, मां जानते हैं? एक मिनट, हाँ, आदर्श शब्द में म के बाद यदि ईदुदेत आता हो, देखिए ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम के तुरंत बाद है, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम देखिए 11 है, ये अदसो मात तुरंत बाद में 12 है ना? खाली एक सूत्र बाद है कि नहीं? ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम के तुरंत बाद, तो अदसो मात प्रगृह्यम है ना? अब देखिएगा, आदस के बाद, आदस शब्द में, आदस शब्द में म के बाद, मात मतलब म के बाद यदि ई उ ए आते हों, आदस शब्द में म के बाद ई उ ए आते हों, पर आप जानेंगे म शब्द के, आदस शब्द का रूप आप देखेंगे असौ अमी अमू इत्यादि देखेंगे ना, तो वहां पर म के बाद कहीं ए वाला उदाहरण मिलता नहीं, म के बाद ए आता हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खाली इतना ही ध्यान रखिए कि आदर्श शब्द में, आदर्श शब्द के रूप में म के बाद यदि आपको कहीं ई उ दिखाई पड़ता हो, एक मिनट, आदर्श शब्द में म के बाद यदि आपको कहीं ई उ दिखाई पड़ता हो तो उसकी हो जाती है प्रगृह्य संज्ञा। ठीक, म के बाद ई उ आता हो, जैसे अमू बनेगा, अमी बनेगा, खाली यही दो ही बनेगा, अमी या अमू। आदसो शेर दादू दोमा, एक ऐसा नियम है, आदसो शेर दादू दोमा,
तो दा के बाद ऊ हो जाता है और द के स्थान पे म हो जाता है। आदर्श शब्द में द के स्थान पर म हो जाता है आदेश से। ठीक है, तो आदर्श शब्द है ना, वह आदर्श शब्द में म के बाद यदि आदर्श शब्द में म के बाद यदि उ या ई आता हो। पुल्लिंग में असौ अमु अमूह, ऐसा स्त्रीलिंग में असौ अमु अमूह रूप बनता है, पर पुल्लिंग में बनता है असौ अमु अमी, असौ अमु अमी, अमुम अमू अमून। ठीक, तो अब प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया में आपको अमू दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, प्रथमा और द्वितीया में अमू दिखाई पड़ जाएगा, फिर अमी भी दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, अमू और अमी वह कौन सा शब्द है? आदर्श शब्द है। कौन सा शब्द है? ये जो अमी है ना, अमी ईशाह। अमी मतलब क्या होता है? वह। अमी का मतलब क्या होता है? वह। ठीक, ईशाह वह ईश्वर हैं, बहुवचन है, वे सब ईश्वर हैं। ठीक है, तो अमी ईशाह। अब आप यहां ध्यान दीजिए, अमी में आदर्श शब्द है कि नहीं? आप कहें कि ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही काम चल जाता है ना। यहां दोबारा काहे कहने की जरूरत पड़ी? दोबारा आदर्शो मात सूत्र इसलिए बनाया गया कि यदि द्विवचन ही अपेक्षा होती ई उ ए की, तो ईदु दे द्विवचनम से ही काम चल जाता। आदर्शो मात सूत्र से बनाने के कारण ही पता चलता है कि आदर्श शब्द में मां के बाद ई उ आता हो, वह चाहे जिस वचन में आता हो तो भी हो जाएगा। इसलिए देखिए, ईशाह बहुवचन है, अमी बहुवचन है। अगर द्विवचन में ही होना होता काम, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ही काम चला लेते ना। इसीलिए द्विवचन से भिन्न वचनों में भी आदर्श शब्द में म के बाद अगर कुछ दिखाई पड़ता है ई उ, तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा होगी आदर्शोमात से। ठीक है, अब देखिए, अमी आदर्श शब्द है कि नहीं? ये अमी आदर्श शब्द का ही रूप है। असौ अमी, असौ अमी, असौ अमु अमी। ठीक, असौ अमु अमी। तो अब अमी जो है ये बहुवचन है, आदर्श शब्द है, उसमें म के बाद आ रहा ई उ, है ना। आदर्श शब्द में म के बाद अगर ई उ आता हो, और भी हो सकता है कहीं आता हो ई उ, है ना, हो सकता है आदर्श शब्द में और भी कहीं आता हो, है ना। जैसे अब देख लीजिए, क अमुके, अमुके में क के बाद ए आ गया, म के बाद नहीं आया, तो वहां प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। ठीक, क्योंकि ई अकच नहीं है। अकच होता तो अम्व हो जाता, क होगा, कन प्रत्यय होगा स्वार्थ में ही। ठीक, तो ये देखिएगा, अमी ईशा, मां के बाद ई है, तो अदसोमात से इसकी हो जाएगी क्या? प्रगृह्य संज्ञा। अमी की हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा। अमी क्या है? प्रगृह्य है। प्रगृह्य है कि नहीं? अमी यदि प्रगृह्य है तो उसके तुरंत बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए या स्वर वर्ण से तुरंत पूर्व में प्रगृह्य आए, तो पूर्व और पर में संधि कार्य नहीं होता। अमी ईशा वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। यदि प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती तो आप आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ कर चुके होते। ठीक है, दीर्घ कर डालते कि नहीं? कर डालते ना। अब ये देखिए, राम कृष्णऊ अमू, यहां क्या है? ऐसा है, मैं लिख देता हूं, राम कृष्णऊ अमू आसाते। ये आसाते का मतलब, आसाते क्या है?
आस उपवेशने धातु है, उसका आस्ते, आसाते, आसते ऐसा रूप बनता है। आस्ते, हाँ ऐसा। पहले आस्ते में ये, क्योंकि ये अदादिगण की धातु है, ठीक, तो इसमें शब्द प्रत्यय का लुप हो जाएगा आस्ते। फिर ये द्विवचन में आसाते, बहुवचन में बनेगा आसते, ठीक। आस्ते आत्मनेपदे स्वनतः सूत्र लग जाएगा तो अंत नहीं आदेश हो पाएगा, अत आदेश हो जाएगा, आसते, ठीक है। अब देखिएगा अमु आसाते। अमु में देखिए ऊ है कि नहीं, आदर्श शब्द में है कि नहीं, म के पर में है कि नहीं, आदर्श शब्द में हो, म के बाद में हो, ई या उ, तो उसकी हो जाती है प्रगृह्य संज्ञा। ये हो गई प्रगृह्य संज्ञा। इस प्रगृह्य के तुरंत बाद स्वर आ रहा है तो इसमें कोई संधि कार्य नहीं होगी। इन दोनों में कोई संधि कार्य नहीं होगा, पर इन दोनों में संधि कार्य भला कहां रोका है। यहां एचो ये वायावा से आव हो जाएगा रामकृष्णावमु, रामकृष्णावमु। अब आप बताइए राम और कृष्ण भला एक साथ कहां थे। अमु, अमु मतलब वो देखो, वो राम और कृष्ण बैठे हुए हैं। हो सकता है कोई मूर्ति बैठाया हो, या हो सकता है राम शब्द के एक अर्थ थोड़े ना है। राम शब्द के प्रमुख 3 अर्थ हैं, राम, परशुराम और बलराम। तो राम कृष्ण मतलब बलराम और कृष्ण बैठे हुए हैं। राम कृष्ण अमु आसाते, बलराम और कृष्ण वो बैठे हुए हैं, ठीक है, स्पष्ट है। तो यहां क्या हुआ, अमु और आसाते में संधि कार्य नहीं हुई। ये अदसो मात भी आप समझ गए हैं, रामकृष्णा वमु आसाते तक। अब प्रश्न पूछ रहे हैं मात किम। अदसो मात सूत्र में आप मात क्यों कह रहे हो। मात ना कहते तो क्या काम बिगड़ जाता आपका, कौन सा काम बिगड़ जाता। तब कहते कि भाई अगर मात न कहते तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से ईत ऊत एत तीनों की अनुवृत्ति आती है ना। मात कह देने पर मां के बाद तो ई ऊ ही खाली मिल रहा है, पर मात न कहते तब तो ई ऊ ए तीनों आ जाता, और तीनों आ जाता तो अदश शब्द का ही अमुक रूप बन जाता है, कन प्रत्यय लगाकर अमुक बन जाता है सार्थ में। अब उसका हो सकता है उसमें अमुके रूप बनाया, ए आ रहा है आदर्श शब्द में, आदर्श शब्द में आ रहा है, ए आ रहा है। अगर मात न कहे होते तो कहीं भी आता, कहीं भी आदर्श शब्द में ई उ ए आता तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती है ना। तो इस अमुके की भी प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती और अमुके अत्र में संधि ना हो पाती है ना। इसकी प्रगृह्य संज्ञा यदि हो जाती, मात ना कहे होते तो का के बाद आने वाले एक ही भी प्रगृह्य संज्ञा होती कि नहीं होती, तो यहां संधि कार्य ना हो पाता। जबकि एंग पदांतादति से यहां अ है, एंग है, पदांत एंग है, उसके तुरंत बाद अ है, पूर्व रूप हुआ है अमुकेत्र, ठीक। तो यहां मात कहने के कारण ही अमी, अमु, यही सब जगह पर प्रगृह्य संज्ञा हो पाई, ठीक है। तो आज के व्याख्यान में हमने कितने सूत्र देखे, देख लीजिए। उसका सार रूप में फिर से एक बार बता देते हैं। दूरात धूते च देखा, दूर से यदि किसी को संबोधन करके बुलाएं, दूर से यदि किसी को संबोधन करके संबोधित करके बुलाएं तो उस वाक्य के टी भाग का, टी भाग मतलब अचोन्त्यादि टी, अंतिम स्वर वर्ण से शुरू करके जो भाग है उस भाग का प्लुत हो जाता है, ठीक। वाक्य से टेह प्लुतः, फिर प्लुत हो गया हो या प्रगृह्य हो गया हो, उसके तुरंत बाद कोई स्वर आता हो तो प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से उसका नित्य प्रकृति भाव हो जाता, वहां कोई भी संधि कार्य नहीं होती, विकल्प से नहीं, नित्यम, नित्य ही प्रकृति भाव होगा, ठीक, नित्य रूप से। और फिर प्रगृह्य संज्ञा के भी हमने 2 सूत्र पढ़े, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम और अदसो मात। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम कहता ईत ऊत एत द्विवचनम, ई उ ए जिसके अंत में हो ऐसा द्विवचन
प्रग्रह कहलाता है। वो चाहे धातु का रूप हो चाहे शब्द का रूप हो, उसमें ई आना चाहिए या ऊ आना चाहिए या ए आना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद अदसो मात देखा हमने, उसमें कहा कि अदस शब्द में म के बाद ई उ ए आए। अब ए तो मिलवे नहीं करेगा, इसलिए ए कहने की जरूरत नहीं है। अदस शब्द के रूप में म के बाद ई या उ आए तो उसकी भी हो जाती है प्रगृह्य संज्ञा। जहां जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां वहां प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, संधिगत कार्य नहीं होंगे। ठीक है। तो इतने सूत्रों को हमने सामान्य रूप में देखा। इसके बाद परसों के व्याख्यान में, परसों मतलब यूट्यूब पे तो कल ही मिलेगा, पर क्योंकि आज जो यहाँ हम शनिवार को पढ़ा रहे हैं वही यूट्यूब पे कल रविवार को अपलोड होगा, और परसों जो हम सोमवार को यहाँ पढ़ाएंगे वो सोमवार को ही यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर व्याख्यान में वो नहीं आएगा व्यवधान, क्योंकि एक दिन व्यवधान ऑलरेडी आ चुका है। तो पर यहाँ कल व्याख्यान में व्यवधान रहेगा, विराम रहेगा। परसों फिर इसी समय मिलेंगे। ठीक है, 5:30 बजे। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।